हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय एकेडमी पे स्वागत है। इंडिया और फ्रांस के बीच में बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती है। इस दोस्ती के बहुत सारे एस्पेक्ट है। इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, डिफेंस पार्टनरशिप है, पीपल टू पीपल पार्टनरशिप है। लेकिन एक और पार्टनरशिप जो अब इंडिया फ्रांस के बीच में स्टैब्लिश किया जा रहा है वो है कल्चरल पार्टनरशिप। बिकॉज आपको पता है कि फ्रांस की जो कल्चर है, उसकी जो लेगेसी है वो काफ़ी ज़्यादा आधुनिक है। और सिमिलरली जो इंडिया की सिविलाइजेशन है, इंडिया की जो स्पिरिचुअलिटी है, ये भी काफी ज्यादा आधुनिक है। तो इसलिए दोनों कंट्री अब रीसेंट टाइम्स में कल्चरल पार्टनरशिप को भी स्ट्रेंथन किए जा रहे हैं, क्योंकि कल्चर जो है वो एक सॉफ्ट पावर का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अब फ्रांस इंडिया को मदद करेगा दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाने में। जी हाँ दोस्तों, इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम बनाने जा रहा है। और इसमें फ्रांस की जो म्यूजियम अथॉरिटी है वो अपने एक्सपर्टीज, वो अपने स्किल सेट्स को शेयर करेगी, सो दैट इंडिया अपने इस ड्रीम को फुलफिल कर सके। न्यूज बेसिकली क्या है कि इंडिया और फ्रांस दोनों एक एग्रीमेंट में एंटर किए हैं, और उस एग्रीमेंट के अंदर ये दोनों मिलके वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम बनाने जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन के पास, प्रेसिडेंट्स हाउस इन न्यू दिल्ली। ये जो म्यूजियम है इसका नाम है युगा युगीन भारत नेशनल म्यूजियम। और क्योंकि ये बहुत ही भव्य म्यूजियम है तो इसको 8 डिफरेंट सेगमेंट्स में बांटा जाएगा। हर एक सेगमेंट इंडिया के हिस्ट्री, इंडिया के कल्चर के एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट को बदलाएगा। और ये जो 8 थीमेटिक सेगमेंट्स हैं, ये सब मिला के इंडिया का जो एक हिस्टोरिकल लेगेसी है, जो हमारा सिविलाइजेशन है, जो हमारा प्राचीन काल से चला हुआ एक आधुनिक काल है, उन सभी चीजों को बताएगा, सो दैट इंडिया के ये जो सॉफ्ट पावर है इसको वी कैन शोकेस दिस टू द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम है। अब फ्रांस क्यों इंडिया की मदद कर रहा है? बिकॉज फ्रांस की आर्कियोलॉजी, फ्रांस की जो खुद की एक आर्किटेक्चरल डिजाइन है वो काफी ज्यादा अच्छी है। अगर आप देखिएगा फ्रांस की ये पेरिस में जो म्यूजियम है, लॉवरी म्यूजियम, ये भी बहुत ही फेमस म्यूजियम है। और फ्रांस के पास इतना एक्सपर्टीज है इस तरीके के आर्किटेक्चरल डिजाइन को करने में, खासकर म्यूजियम रिलेटेड आर्किटेक्चर्स। इसकी वजह से फ्रांस जो है वो इंडिया की मदद करेगा। अगर हम यूनियन कल्चर मिनिस्टर गजेंद्र शेखावत जी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि इंडिया और फ्रांस जो है वो आपस में कोलैबोरेट करेंगे ऑन कॉम्प्रिहेंसिव फिजिबिलिटी स्टडी, encompassing म्यूजियम केस स्टडीज, इंटरप्रेटिव प्लानिंग एंड बिल्डिंग प्रोग्रामिंग। मतलब म्यूजियम से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं वो इंडिया और फ्रांस मिलकर करेंगे। खासकर जो फ्रांस की एक्सपर्टीज है म्यूजियम डेवलपमेंट में, जिसका बेस्ट एग्जांपल है ये म्यूजियम जो ग्रैंड लॉवरी म्यूजियम है, आप देख सकते हैं। तो इसका एक्सपर्टीज अब इंडिया को भी मिलेगा आने वाले समय में। इन सभी चीजों को हम लोग डिटेल में बात करेंगे स्टूडेंट्स। बट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हमारे ऑफलाइन बैचेस हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर में ऑलरेडी चल रहे हैं। ऑल्सो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारे अभी भी स्पेशल प्राइस 59,999 पे एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस के डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, करोल बाग के, मुखर्जी नगर के, प्रयागराज के और पटना के। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करता है। इन सारी इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये जो म्यूजियम है ये बनेगा कहाँ? अगर आप इस पर्टिकुलर मैप को देखेंगे तो ये हमारा रायसीना हिल्स है। रायसीना हिल एंड करता है राष्ट्रपति भवन जो प्रेसिडेंट हाउस है, और रायसीना हिल के इस साइड में एंड करता है इंडिया गेट। अगर रायसीना हिल के दोनों तरफ देखेंगे तो एक तरफ आपका नॉर्थ ब्लॉक है, दूसरी तरफ आपका साउथ ब्लॉक है। नॉर्थ ब्लॉक में आपका पता है फाइनेंस मिनिस्ट्री है और होम मिनिस्ट्री है, और जो साउथ ब्लॉक है वहां पे हमारा फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है और डिफेंस मिनिस्ट्री है। अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक सेंट्रल विस्टा को बनाने जा रहे हैं, जहां पे ये नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में जो मंत्रालय है उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा एक नए लोकेशन पे। ये देख सकते हैं आप, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। तो यहां के जो मंत्रालय हैं ये यहां से री एलोकेट कर दिए जाएंगे एक दूसरे लोकेशन पे, जिसकी वजह से ये जो पूरा प्लेस है ये खाली हो जाएगा। इसीलिए इस पर्टिकुलर प्लेस को कैसे हम लोग रीडिजाइन कर सके, रीडेवलप कर सके और दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बना सके, यही भारत सरकार
प्रयास कर रहा है, जिसमें अब फ्रांस मदद करेगा। तो ये जो हमारा म्यूजियम है, ये नॉर्थ और साउथ दोनों ब्लॉक को ज्वाइन करके बनाया जाएगा, और आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा ग्रैंड होने जा रहा है। सो ये जो म्यूजियम है, ये नॉर्थ और साउथ ब्लॉक दोनों को जोड़ के बनाया जाएगा, और इसकी एरिया अगर देखेंगे तो इट इज अराउंड 1.17 लाख स्क्वायर मीटर है। 950 रूम होंगे इसमें, और 3 तल्ले का ये पूरा म्यूजियम आपका होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी रियली अ ग्रैंड मोमेंट फॉर इंडियाज कल्चरल डिप्लोमेसी। अब इसी ओकेजन पे जब इनॉग्रेशन हुआ, इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के ऊपर साइनिंग हुआ, तो हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि कल्चर आज के समय एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेंस है सॉफ्ट पावर का। आपको पता है कि इंडिया जो है वो हमेशा से सॉफ्ट पावर के लिए जाना जाता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हम अपने सॉफ्ट पावर को कभी दिखला नहीं सके। हमारे यहाँ इतने सारे धर्म हैं, हमारे यहाँ इतने सारे वैल्यूज हैं, हमारा अगर आप हिस्ट्री देखिएगा फ्रॉम एंशियंट टाइम, वो बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। लेकिन क्या आज इसको दुनिया देख पा रहा है? नहीं, क्योंकि हमने इसको दिखाने का कोशिश ही नहीं किया। हमारे पास सॉफ्ट पावर है, लेकिन जिस तरीके से हमने अपने सॉफ्ट पावर को यूज करना था, हमने नहीं किया। और इस गवर्नमेंट जो है वो इसी चीज को करना चाह रही है कि कैसे हम अपने रिच कल्चर के थ्रू अपने सॉफ्ट पावर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके, और इसकी वजह से आने वाले समय में भारत का जो एक इमेज है दुनिया के सामने, ये ज्यादा से ज्यादा लोग और अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। इसी के बीच में एस जयशंकर साहब ने यह भी कहा कि इंडिया और फ्रांस ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पोल्स हैं इस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में, और ये दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी है। इसके अलावा एस जयशंकर साहब ने कहा कि ये दोनों कंट्री आपस में आ रहे हैं, और इन दोनों कंट्री का प्रयास है कि कैसे एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जा सके। आपको पता है कि आज वर्ल्ड ऑर्डर एक केओस, एक एनार्की से गुजर रहा है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। 2 एग्जिस्टिंग वॉर चल रहे हैं, ताइवान का इश्यू गर्म है। सो दिस वर्ल्ड ऑर्डर इज वेरी मच अनप्रिडिक्टेबल, और इसीलिए ये दोनों कंट्री चाहते हैं कि कैसे इस वर्ल्ड ऑर्डर को डेमोक्रेटिक बनाया जाए, रिफॉर्म लाया जा सके। अब ये इंडिया और फ्रांस के बीच में जो कल्चरल डिप्लोमेसी, कल्चरल पार्टनरशिप की शुरुआत हुई है, ये बताता है कि आने वाले समय में इंडिया फ्रांस की जो रिलेशन है, जो कई समय से चल रही है, ये और अच्छे से इसी तरीके से चलती रहेगी। अब आखिरकार रीजन क्या है इंडिया फ्रांस के बीच में इतनी गहरी मित्रता की? तो इसके प्राइमरली 4 रीजन है। पहला, ये दोनों कंट्री एक चीज को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, किसी भी एक दूसरे के इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर ना करना। दूसरा, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, आपको पता है जिसको हम नॉन अलाइनमेंट भी कहते हैं, इंडिया के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फ्रांस के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा, ये दोनों कंट्री अपने आप को मिडिल पावर मानते हैं, इनको कोई भी हेजेमोनिक एस्पिरेशंस नहीं है, लाइक अमेरिका, लाइक चाइना। इन कंट्रीज को यूनिपोलर बनना है, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है, बट इंडिया हमेशा से चाहता है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, और सिमिलरली फ्रांस भी यही चाहता है। चौथा, कॉमन वैल्यूज, डेमोक्रेसी, मल्टीलैटरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ। ये दोनों कंट्रीज ये सिमिलर कॉमन वैल्यूज को शेयर करते हैं, जिसकी वजह से हमारा रिलेशन में एक कंसेंसस बन पाता है। अब ये क्या आपको मैसेज देता है? अगर आप मैसेज देखिएगा, ये जो म्यूजियम बना रहे हैं, खर्च तो बहुत होगा। लोग सवाल भी उठा सकते हैं कि आखिरकार म्यूजियम की क्या ही जरूरत है, क्यों ना स्कूल बना दे, क्यों ना हॉस्पिटल बना दे। बट देखिए, भारत सरकार का बहुत क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है। भारत सरकार चाहता है कि हमें विकसित भारत बनाना है, हमें आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन ये सब चीजें तभी होगी जब हम अपने वे ऑफ लाइफ में आत्मनिर्भर बने, हम अपने मानसिकता से आत्मनिर्भर बने। इसलिए भारत सरकार कॉन्स्टेंटली अपने हिस्ट्री, अपना एक जो रिच कल्चर है, उसको रिवाइव करना चाह रही है। बिकॉज जैसे जैसे भारत डेवलप हो रहा है, वैसे वैसे हम वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के कब्जे में आ रहे हैं। हमें लगता है कि हमारा चीज खराब है, उनका अच्छा है। इसलिए जब जब तक आप इस मानसिकता के लेवल पे चेंज ना लाएंगे, तब तक रियली इंडिया कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है। हम लोग लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, लेकिन जब तक लोगों को लगेगा कि इंडिया का बनाया वो चीज खराब है, इंडिया की जुडिशरी खराब है, इंडिया का ये खराब है, तब तक उन चीजों से कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप देखिएगा, ये करंट गवर्नमेंट इंडियन आर्मी को अब एक तरीके से ब्रिटिशर्स के जो विजडम है उससे हटा के हमारा जो कौटिलियन विजडम है उसके साथ जोड़ना चाह रही है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में प्रोजेक्ट उद्भव भी लॉन्च किया गया था। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जो आत्मनिर्भर भारत लॉन्च किए हैं, इसके अंदर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी वांट्स कि आत्मनिर्भर हमारा माइंडसेट में हो, इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी वोकल फॉर लोकल करके भी स्कीम चला रहे हैं। सो ये म्यूजियम से होगा क्या कि बेसिकली इंडिया का जो यंग जनरेशन है, और इनफैक्ट दुनिया
अंडरस्टैंड करेगा कि इंडिया का एक जो सिविलाइजेशन है, इंडिया का जो एक कल्चर है, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से ज़्यादा नहीं तो इक्वल है। हमारे यहाँ किसी भी तरीके का कोई भी कम नहीं है एज़ कंपेयर टू वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो इसी चीज़ को भारत ज़रा उजागर करना चाह रहा है। आपके क्या व्यूज़ हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? आप अपने व्यूज़ को ज़रूर कमेंट बॉक्स बताएँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।